नाजरीन, आज हम आपको बर्किना फासो के ऐसे दिलकश और निराले घरों की सैर कराने जा रहे हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। ये आम कच्चे पक्के मकान नहीं बल्कि ऐसे अनोखे ढांचे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आए सबसे पहले रुख करते हैं बोबूदियो दासो गांव का, जहां अजीब व गरीब खुमदार शक्ल के घर आबाद हैं। ये मकानात अपनी बनावट की वजह से निहायत पुरकशिश हैं। हर मकान 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। पहली मंजिल पर बेडरूम, दूसरी पर बैतुल खला और तीसरी मंजिल पर एक पुरसुकून लिविंग एरिया बनाया गया है। ये घरों को देखने वाले को जदीद लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ कमी भी है। महदूद रुकबे की वजह से जगह तंग महसूस होती है, मगर इसके बावजूद लोग यहीं रिहाइश इख्तियार करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं बर्किना फासो के एक और गांव की तरफ, जहां के लोग पानी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के बेशतर मकानात लकड़ी के सतूनों पर कायम हैं, जबकि कुछ कश्तियां नुमा ढांचों की तरह पानी पर तैरते हैं। मकामी लोग अपनी जिंदगी को इस माहौल के मुताबिक ढाल चुके हैं। इनके पास छोटी छोटी कश्तियां हैं जिन्हें वो रोज़मर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके रोजगार का ज़्यादातर इन्हिसार मछली पकड़ने पर है और घरों के बीच सफ़र के लिए भी कश्तियों पर इन्हिसार किया जाता है। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर ख़वातीन के घरेलू कामकाज तक सब कुछ पानी ही पर इंजाम पाता है। बारिश के मौसम में जब पानी की सतह बुलंद हो जाती है तो यही मकानात इनके लिए मजबूत सहारा बनते हैं, क्योंकि सतूनों पर खड़े ये घर पानी के दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। अब आते हैं बर्किना फासो के एक और खत्ते की जानिब, जिसे देखने वाला यूं महसूस करता है कि जैसे किसी और दुनिया में आ गया हो। यहाँ के मकानात दुनिया के सबसे हैरत अंगेज घरों में शुमार होते हैं, क्योंकि ये नरम चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। सदियों से यहाँ के लोग पहाड़ों और चट्टानों के अंदर बस्तियाँ आबाद किए हुए हैं। ख़ास बात यह है कि इनके शहर सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे भी मौजूद हैं। ज़ेर ज़मीन हिस्सों में अनाज ज़ख़ीरा करने के कमरों से लेकर रिहायशी हिस्से, जानवरों के बाड़े और हत्ता की इबादत गाहें तक सब कुछ बनाया गया है। इन ढांचों को इस तरह बनाया गया है कि अगर कभी कोई हमला आवर आ जाए तो पूरा गांव महीनों तक अंदर ही अंदर महफूज जिंदगी गुजारे। ये चट्टानी मकानात अपनी साख्त में बेमिसाल हैं। ऊंची ऊंची चट्टानों को तराश कर ऐसे कमरे बनाए गए हैं जिनकी खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती हैं। कुछ घरों की छतें मखरूती शक्ल में ऊपर को तंग होती हैं और दूर से देखने पर यह जगह किसी दास्तानी देश का मंजर पेश करती हैं। यही वजह है कि सियाह इसे जादुई चमनियाँ कहते हैं। यहाँ के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी इन गारनुमा घरों में गुजारते हैं। सुबह सवेरे खेतों में काम करना, दोपहर को सहन में बैठकर खाना खाना और रात को छतों पर बैठकर आसमान तले सितारे देखना इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आज भी कई खानदान इन्हीं कदीम मकानात में रिहाइश पजीर हैं, जबकि कुछ घरों को मेहमान खानों में तब्दील कर दिया गया है ताकि आने वाले लोग रात गुजार कर इस ज़िंदगी का तजुर्बा कर सकें। ये जगह इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ के लोग सदियों से अपने माहौल के साथ हम आहंग हैं। शदीद गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, इन चट्टानी घरों के अंदर दर्जा हरारत हमेशा मुतअद्दिल रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इनके लिए कुदरती एयर कंडीशन और हीटिंग का इंतज़ाम कर रखा हो। दोस्तों, अब अगर हम बर्किना फासो के जंगलों और पहाड़ियों का रुख करें तो वहाँ भी एक निराला मंजर सामने आता है। घने दरख्तों के बीच कुछ कबाइल आबाद हैं जिनके मकानात यूं दिखाई देते हैं जैसे आसमान में तैर रहे हों। दूर से लगता है जैसे दरख्तों के दरमियान परिंदों के घोंसले लटक रहे हों, मगर हकीकत ये है कि ये घोंसले नहीं बल्कि इंसानों के बनाए हुए मकानात हैं। ये फन तामीर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया है और आज भी अपनी मिसाल आप हैं। इन घरों की तैयारी मुकम्मल तौर पर हाथ से की जाती है। जंगल की मजबूत लकड़ियाँ बेलें जोरसी का काम देती हैं और खजूर के पत्ते जो छतों को ढांपते हैं, सब मिलकर ऐसे शाहकार तख्लीक करते हैं जो न सिर्फ रिहाइश के काबिल हैं बल्कि मौसम की सख्तियों का मुकाबला भी करते हैं। यहाँ ना सीमेंट इस्तेमाल होता है, ना कील और ना लोहा, सिर्फ फितरत के वसाइल और इंसानी मेहनत से ये ढांचे वजूद में आते हैं।
इन घरों तक पहुंचने के लिए दरख्तों के तनों को काट कर सीढ़ियां बनाई जाती हैं। बाज़ मकानात इतनी बुलंदी पर होते हैं कि यूं लगता है जैसे ये बादलों को छू रहे हों। इनकी बुलंदी इतनी ज़्यादा होती है कि नीचे खड़े होकर देखने वालों को गर्दन उठाकर देखना मुश्किल हो जाता है। मगर यही बुलंदी इन घरों को मनफरद बनाती है। ऊंचाई पर होने की वजह से ये लोग जंगली जानवरों के हमलों से महफूज रहते हैं। बारिश और सैलाब का पानी इन पर असरअंदाज नहीं होता और दुश्मन भी इन तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। ये कबाइल आज भी अपनी आबा व अजदाद के तरीके अपनाए हुए हैं। मर्द दिन में शिकार पर निकलते हैं, कोई तीर कमान से परिंदे का शिकार करता है तो कोई छोटे जानवरों का पीछा करता है। औरतें घरों के करीब फल जमा करती हैं, जंगल से जुड़े और पत्ते ले आती हैं और आग पर खाने पकाती हैं। छोटी कश्तियों में खेलते हैं या अपने बड़ों की देखा देखी दरख्तों पर चढ़ने की मशक करते हैं। इनकी जिंदगी में ना मोबाइल है, ना पैसों की चमक और ना ही जदीद सहूलतें, मगर इसके बावजूद वो सुकून और आज़ादी के साथ अपनी रवायात के मुताबिक जीते हैं। दोस्तों, ये मकानात सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं बल्कि इंसानी जज्बे और तख्लीकी सलाहियत का जिंदा सबूत हैं। बर्किना फासो के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां घरों को देखकर लगता है जैसे जंगों से बनी हुई तस्वीरें हों। हर दीवार अलग रंग व रूप रखती हैं, कहीं सुर्ख नुमाया हैं, कहीं नीला और सब्ज, जबकि कई जर्द और खाकी रंग। ऐसा लगता है जैसे मकामी फनकारों ने अपने ख्वाब और ख्यालात को दीवारों पर नक्श कर दिया हो। ये मकानात सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इंसान और फितरत की जानदार मिसाल हैं। इन घरों की छतों और दीवारों पर पौधे और बेलें उगाई जाती हैं जो इन्हें और ज्यादा दिलकश बना देती हैं। यूं मालूम होता है जैसे ये मकानात सांस लेते हों और अपनी इर्द गिर्द के माहौल के साथ जुड़े हों। ये सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि इस बात का अमली सबूत है कि इंसान फितरत के साथ चलकर कितनी हसीन जिंदगी गुजार सकता है। इन घरों के अंदर ना सिर्फ लोग रहते हैं बल्कि छोटे कारोबार भी करते हैं। कुछ कमरे रिहाइश के लिए मखसूस हैं जबकि कुछ को दुकानों और बाजार में बदल दिया गया है। यूं ये बस्तियां सिर्फ गांव नहीं बल्कि एक मुकम्मल और जिंदगी से भरपूर मंजर पेश करती हैं। अब आते हैं ताइबे गांव की तरफ जो पहाड़ों में आबाद है और अपनी रंगीन खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ के घरों को देखकर लगता है जैसे किसी ने रंगों से किले तामीर कर दिए हों। ये मकानात मिट्टी और पत्थर से तैयार किए जाते हैं और इनकी दीवारों पर खवातीन अपने हाथों से शानदार डिजाइन बनाती हैं। कहीं जियोमेट्रिक अशकाल, कहीं रंग बरंग फूल और कहीं रिवायती नक्श। ये सब इन घरों को जादुई बना देते हैं। इन डिजाइन के पीछे सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि हर एक के अंदर एक कहानी और अलामत छुपी होती है। यही वजह है कि मकामी लोग इन डिजाइनों के जरिए अपनी तारीख और सकाफत को जिंदा रखते हैं। अगरचे ये घर सहूलतों के लिहाज से महदूद हैं और जगह भी कम है, मगर उनकी खूबसूरती और अनफरादियत ऐसी है कि दुनिया भर के सियाह इन्हें देखने आते हैं। ये पहाड़ी गांव महज रिहाइश नहीं बल्कि एक जिंदा अजायब घर हैं जो दिखाता है कि इंसान मुश्किल हालात में भी फन और तख्लीक के जरिए अपनी जिंदगी को हसीन बना सकता है। तो दोस्तों, आपको बर्किना फासो के ये रंगीन और अनोखे घर कैसे लगे? क्या आपने कभी सोचा था कि अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क में इतनी जादुई बस्तियां मौजूद होंगी? जरा सोचें, अगर आप खुद इन घरों के सामने खड़े हों तो कैसा तजुर्बा होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।